नमस्कार। संस्कृत कविता में लोक जीवन पर चर्चा करते हुए इस श्रृंखला के पहले पड़ाव में हम वैदिक काव्य में लोक जीवन को लेकर बात कर चुके हैं। जो चर्चा हुई है उस पर यह सवाल उठाया जा सकता है कि वेदों को कविता के रूप में देखा जाना कहाँ तक उचित है। दो परंपराएं हैं। एक परंपरा यह मानती है कि मंत्र वेदों के मंत्र विनियोग के लिए हैं, उनका अर्थ नहीं होता। एक दूसरी परंपरा जो वैदिक काल से ही चली आ रही है वो यह मानती है कि वेदों को काव्यार्थ वेद मंत्रों का काव्यार्थ समझा जाना चाहिए, काव्य के रूप में उन्हें देखा जाना चाहिए, उनका अर्थ होता है। यह परंपरा महर्षि यास्क के निरुक्त में हम देखते हैं। दोनों ही परंपराओं को उन्होंने प्रस्तुत किया है। पहली परंपरा जो यह मानती है कि मंत्र केवल विनियोग के लिए हैं, उनके अर्थ पर विचार न किया जाए, उसको पूर्व पक्ष के रूप में उन्होंने लिया है और उसका प्रबल प्रमाणों से, अकाट्य तर्कों से उन्होंने उसका खंडन किया है कि कितना अनुचित है यदि यह मान लिया जाए कि मंत्र तो केवल विनियोग के लिए है, यज्ञ में उनको पढ़ दिया जाए, उनके अर्थ पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने 12 तर्क दिए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वह विचार है निरुक्त में यास्क का। यह अवसर नहीं है कि उस पर हम विचार करें, लेकिन पूरी आचार्यों की एक परंपरा है जो वेद मंत्रों को काव्य के रूप में देखती है। वेदों के ऋषि स्वयं कहते हैं कि यह काव्य है, हमारे हृदय से उच्छलित होता है उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि पहाड़ से झरने फूटते हैं, जिस प्रकार से मेघों से बारिश की फुहारें फूटती हैं, उसी तरह से हमारे हृदय से ये काव्य निसृत होते हैं। इन काव्यों को हम कैसे रचते हैं, इस प्रक्रिया पर वो विचार करते हैं, अलंकार पर विचार करते हैं। तो कविता के रूप में क्यों नहीं देखेंगे हम वेद मंत्रों को? परंपरा का हनन करते हैं वे लोग जो ये कहते हैं कि इनको काव्य के रूप में न देखा जाए। राजशेखर बहुत बड़े विचारक हैं 10वीं शताब्दी में। वो कहते हैं कि अलंकार वेद का उपकारक है, अलंकार शास्त्र, क्योंकि अलंकार शास्त्र को नहीं समझा जाएगा तो वेदों के जो मंत्र हैं उनका सही अर्थ समझ में नहीं आएगा। अनेक मंत्रों का सुपर्णा सविजा सखाया, इसमें रूपक अलंकार का विचार यदि नहीं करेंगे तो जो मेटाफर है उसको नहीं खोल पाएंगे। उसमें क्या प्रतीक है दो पक्षियों का, वह तो रूपक अलंकार के माध्यम से ही क्या उपमेय है, क्या उपमान है, क्यों आरोप हो रहा है या क्यों अध्यवसान हो रहा है और क्यों उसमें इस तरह से साध्यवसाना बन रही है, इसका विचार नहीं करेंगे तो उस दर्शन को भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए शास्त्र, अलंकार शास्त्र उपकारक होता है और वेदों को कविता के रूप में समझा जाना उतना ही आवश्यक है जितना कि उनको एक दार्शनिक परंपरा के रूप में देखा जाना। इस पर विशेष चर्चा का अवसर नहीं है। वेदों में जो लोक जीवन है वैदिक काव्यों में, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम संस्कृत के महाकाव्यों में जो लोक जीवन का निरूपण हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। आद्य महाकाव्य, जिनको कि आर्ष महाकाव्य भी हम कहते हैं, रामायण और महाभारत हैं। दोनों ही आर्ष महाकाव्यों में या इतिहास काव्यों में संपूर्ण भारतीय समाज और भारतीय लोक और लोक मानस अपने अनेक आयामों के साथ चित्रित हुआ है। वाल्मीकि अपने रामायण में कई बार तो जनसमूह को उपस्थित करते हैं और जनसमूह की प्रतिक्रियाओं को वे सूक्ष्म दृष्टि से अंकित करते हैं। विशेष रूप से अयोध्या कांड में जब राम का निर्वासन होता है तो अयोध्या की जो प्रजा है, जनता है, वो कितना राम को चाहती है और क्या भावनाएं हैं। जिसने राम को नहीं देखा वो अभागा है, लोग कहते हैं, और जिसकी तरफ राम की आंखें नहीं पड़ी वो भी अभागा है। यस्तु रामम न पश्येत्तु यम च रामो न पश्यति स्वात्माप्येनम विगर्हते। वो तो अपने आप को धिक्कारता है आदमी, करे मैंने राम को नहीं देखा। ये जो सामान्य लोगों की राम के बारे में अवधारणा है कि कितने वे लोकप्रिय हैं, ऐसे ही राम का जब निर्वासन होता है तो लोग निकल पड़ते हैं सड़कों पर और दशरथ की निंदा करते हैं कि कैसा राजा है जिसने हमारे प्यारे राजकुमार को वनवास दे दिया है। जो शब्द हैं उनके बहुत अद्भुत तीखी शब्दावली में वो कहते हैं कि हम ये घर छोड़कर चले जा रहे हैं, अयोध्या ही हम छोड़ रहे हैं, तो इन घरों में अब चूहे दौड़ेंगे, इन घरों में मकड़ियों के जाले पड़ जाएंगे, सूने हो जाएंगे ये घर, हम सारे लोग अपने अपने परिवार के साथ, हम तो अपने राम के साथ जा रहे हैं। अस्मत् त्यक्तानि वेश्मानि कैकेयी प्रतिपद्यता। हमारे जो घर हैं जिनको कि हम छोड़ करके जा रहे हैं, कैकेयी इनको सेध करके रख ले अपने पास। ये जो शब्दावली है आम लोगों की, उनकी जो प्रतिक्रियाएं बहुत विस्तार से वाल्मीकि ने इनका
चित्रण किया अपने महाकाव्य में। जब राम जाने लगते हैं तो एक गरीब निर्धन ब्राह्मण है, उसकी पत्नी कहती है कि खेती किसानी करके गुजारा कर रहे हो। ब्राह्मण लोग खेती करते थे, ऋषि लोग भी खेती करते थे, यह भी तपस्वी ब्राह्मण है, इसकी तपस्या कम नहीं है, लेकिन खेती करता है और खेती से तो आमदनी नहीं होती। ब्राह्मण को तो खेती करना विशेष रूप से उस तरह से आता भी नहीं है। तो उसकी पत्नी उसको उकसाती है कि राजकुमार राम जा रहे हैं और वो उनके पास जितनी संपत्ति थी जो उनको दे रखी थी उपहार के रूप में, उसका वो दान कर रहे हैं कि जो हमारा है भाई वो तो हम दान करके जाते हैं आम लोगों को, दीन दुखियों को या ब्राह्मणों को, तो वो दान कर रहे हैं, तुम चले जाओ, कुछ दे देंगे तो जिंदगी तुम्हारी बन जाएगी, नहीं तो परिवार भूखा मर रहा है। त्रिजट इस ब्राह्मण का नाम है। फाल कुदाल लांगली, यह उसके लिए विशेषण वाल्मीकि ने दिया है कि हल, कुल्हाड़ी, कुदाल, कुदाली, इन्हीं के द्वारा वह अपना जीवन व्यतीत करता है, जमीन गोड़ करके हल चला करके गुजारा करता है, और ब्राह्मण है, ज्ञानी भी है। और राम के पास पत्नी के उकसाने पर चला जाता है। इसी से पता चलता है कि खुद नहीं जाना चाहता था, पत्नी ने खूब उकसाया, नहीं तो किसी से लेता नहीं था, ऐसा निष्प्रह ब्राह्मण था, लेकिन चला जाता है। अब राम जब दान कर रहे हैं, लेकिन जब पहुंचता है, क्योंकि काफी विलंब करके पहुंचता है, पत्नी बार बार कहती रही वो गया नहीं, पहुंचा तो विलंब हो चुका था। राम उनके पास जितना जो कुछ था, उनका उपहार में जो कुछ उनके पास अपनी चीजें थी, क्योंकि राज्य की चीजें तो नहीं दान कर सकते थे, वो तो भरत का अधिकार होगा, वो सब दान कर चुके थे। तो उसने कहा कि महाराज मुझे भी कुछ दीजिए। तो राम ने कहा कि हमारे पास तो कुछ बचा नहीं, लेकिन जमीन है कुछ, वो हम आपको दे देंगे। और उसकी हालत देख करके राम का मन होता है कुछ उससे हंसी करें। ये पहला एकमात्र अवसर है वाल्मीकि रामायण में जबकि राम थोड़ा विनोद करते हैं, वो सामान्य जन के साथ में विनोद करते हैं, आनंद लेते हैं कि भाई क्या देखते हैं क्या करता है। तो उससे हंसी करते हुए कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आपके पास ये जो लाठी है, लाठी लेकर के आया है ब्राह्मण, तो उससे कहते हैं कि आप इस लाठी को फेंकिए, जितनी दूर तक आप फेंकेंगे उतनी जमीन आपको मैं दे करके चला जाऊंगा। तो जिस तरह से वो ब्राह्मण फिर लाठी फेंकता है, उसका बड़ा सुंदर चित्र वाल्मीकि ने रोचक मनोरंजक चित्र अंकित किया है। इसमें थोड़ा सा हास्य रस भी है कि उसने कैसे अपना फेटा बांधा, कैसी पूरी ताकत लगा के उसने लाठी को घुमा करके, चारों तरफ घुमा करके और पूरी शक्ति लगा करके फेंका, तो वो लाठी दूर तक गई। बाद में राम कहते हैं कि हमने तो आपसे हंसी की थी, आपको जितनी जमीन चाहिए मैं आपको दे करके जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। इस तरह के प्रसंग आते हैं। वाल्मीकि रामायण में वनग्रामों का चित्रण है, जनजातियों का चित्रण है, किष्किंधापुरी में किस तरह से लोग रहते हैं उसका चित्रण है, लंकापुरी में असुरों का जो राज्य है उसमें किस तरह से रहन सहन है उसका चित्रण है। तो संपूर्ण वाल्मीकि रामायण में लोक चित्रित है। महाभारत में तो अनेक जनजातियों के जीवन का निरूपण है और पूरा महाकोश है। भारतीय समाज का जितना बड़ा महाकोश है उस समय का, ईसा पूर्व की शताब्दियों का महाभारत, उतना हमको निरूपण कम काव्यों में मिलता है। विस्तार में जाने का यहाँ अवसर नहीं है। थोड़ा सा कालिदास के काव्य हम लेंगे, केवल महाकाव्य ही हम ले रहे हैं, और महाकाव्य 1000 की संख्या में है संस्कृत में। उनमें से 5-10 इन्हें गिने चुने महाकाव्यों को केवल नमूने के तौर पर ही हम यहाँ ले सकते हैं। मेघदूत अवश्य हम पहले ले सकते हैं। सुंदर काव्य है, छोटा सा काव्य है, उसमें कितना भारतीय परिदृश्य है। रामगिरी से चल कर के और राम कैलाश पर्वत तक, अलकापुरी तक, पूरा भारत के ग्रामांचल, खेत खलिहान, वह सब उसमें उपस्थित है। इसी के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने कालिदास को राष्ट्रकवि कहा था कि भारत राष्ट्र का चित्रण करते हैं, भारत की आत्मा का चित्रण वे करते हैं। तो दशाण देश के गांवों का चित्रण करते हैं, किस तरह से गांवों में कौवे अपना घोंसले बनाने लग गए हैं जैसे ही आषाढ़ आया है। किसानों की बहुएं किस तरह से एकटक विस्फारित नयनों से मेघ को निहार रही हैं कि अब बादल आ गया, पानी बरसेगा, हमारे खेतों में फसल लहलहाएगी, इस तरह से वो देखती हैं। और गांव-गांव में किस तरह से लोक कथाएं गाई जाती हैं, लोक गायक किस तरह से कथा कहते हैं, गांव के बुजुर्ग किस तरह से पुराने किस्से सुनाते हैं। प्राप्य अवंतीन उदयन कथा कोविदक ग्राम वृद्धान, अवंती देश में पहुंचोगे तो वहाँ के जो गांव में जो वहाँ के बुजुर्ग लोग हैं वो उदयन की कहानियां सुनाते हैं, लोक कथाएं उदयन की कहते हैं। ये सब कालिदास को जानकारियां थी। हिमालय का जो वर्णन करते हैं तो उसमें किरातों का, वनेचरों का, वनग्रामों का, वन्य जातियों का स्मरण करते हैं। वनेचरानाम वनिता सखानाम, अपनी पत्नियों के साथ में वनेचर भील वन्य जातियों के लोग घूम रहे हैं हिमालय के परिसर में, और वहाँ की शीतल वायु का सेवन कर रहे हैं। इस सब का वर्णन उन्होंने किया है। दिलीप रघुवंश में जब जाते हैं
वशिष्ठ के आश्रम में पहले ही सर्ग में। तो गांव के ग्वाले देखते हैं कि राजा चला जा रहा है रथ पर, रुकता है कहीं पर, तो वे ताजा मक्खन लेकर के उपस्थित हो जाते हैं स्वागत करने के लिए। गांव की पद्धति है, तो उसके लिए हैयंगवीन कहा है। यह शब्द मैंने जैसा कहा है पहले भी कि केवल कालिदास में ही ये शब्द आते हैं, जो वहाँ के खास शब्द हैं। कि मक्खन नवनीत नहीं कहते हैं, नवनीत भी ताजा हो सकता है, लेकिन जो तुरंत निकाला हुआ है, एकदम आज ही सुबह सुबह निकाला है और राजा देखा कि जा रहा है, तो उसी को रख करके पात्र में दौड़ पड़े कि महाराज आपके लिए एकदम ताजा नैनू है। हैयंगवीन उसको कहते हैं, जो एकदम ताजा निकला हुआ मक्खन है। अन्य भाषाओं में इसके लिए शब्द नहीं है, क्योंकि मक्खन तो पुराना भी हो सकता है, प्रिजर्व भी हो सकता है, नवनीत भी पुराना हो सकता है, उसको हैयंगवीन नहीं कहेंगे। ये सब गांव देहात पर नजर कालिदास डालते हैं। 3 जो महाकाव्य हैं बृहत्रयी के, और भी महाकाव्य हैं, बृहत्रयी तो चल पड़ा, अंग्रेज साहब लोगों ने बता दिया कि ये 3, उन्होंने जो इतिहास लिखा उन्होंने बता दिया कि 3 सबसे बढ़िया महाकाव्य हैं। यही 3 सबसे बढ़िया महाकाव्य नहीं है, बृहत्रयी है, मिसनोमर है, गलत संज्ञा चल पड़ी है, लेकिन अच्छे महाकाव्य हैं। भारवी, माघ और श्रीहर्ष के, इनमें भी लोक जीवन का चित्रण जगह जगह अच्छी तरह से, बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से इन कवियों ने किया है। किरातार्जुनी ये भारवी का है, 6ठी शताब्दी के आसपास लिखा हुआ है। अर्जुन तपस्या करने के लिए जा रहे हैं, देहात से गुजरते हैं, उनको तपस्या करना है तो क्या जरूरत है कि खेत खलिहान और किसान मजदूर और अहीर और ग्वालों के ऊपर नजर डालेंगे, उनका जीवन कैसा है इसको देखेंगे। लेकिन कवि तो दिखाना चाहता है, तो उसका नायक जो सब देखता चलता है, एक एक दृश्य को, अहीरों को देखता है, ग्वालों को देखता है, अर्जुन किस तरह से गायों को पाल रहे हैं। तो भारवी कहते हैं कि वो जिस तरह से बछड़े जन्म लेते हैं गांव में, उसी तरह से बछड़ों की तरह गांव में वो भी जन्मे थे। तो चिर सहचर वो अपने बछड़ों के थे, गतान पशुनाम सहजन्म बंधुता, जो गाय बछड़े थे उनके सहजन्म बंधु वे बन गए थे। कि जैसे हम जन्मे वैसे ही इसी धरती पर इन्होंने भी जन्म लिया है। कोई अस्पताल तो है नहीं, उसी धरती पर, उसी झोपड़ी में, उसी बाड़े में जन्म उन्होंने भी लिया, उसी तरह से उनके बछड़ों ने जन्म लिया। तो जैसे हमारे सगे भाई हैं, इस तरह से भाव से वो अपने उनको रखते हैं, बछड़ों को, गायों को, कुटुंबी वे उनके बन गए हैं। और सरल स्वभाव में भी गायों के ही जैसे सरल स्वभाव के हैं। ये अर्जुन नोट करता है, एक एक चीज को देखता हुआ चलता है कि कैसे सहज सरल लोग हैं। दही मत्ती हुई ग्वालिनों को देखता है, जो ग्वालिनें दही मत रही, उसका तो बहुत बारीक चित्र भारवी ने खींचा है। जो संस्कृत के कवि वर्णन करने में जिस तरह से निपुण होते हैं, एक एक चेष्टा, आंखें, भौहें कैसे थिरक रही हैं। दही मत्ते समय सांस रोक लेने से उसका अधर कांप रहा है, तो कांप हिलती हुई लता की तरह वह लग रही है, ऐसा वर्णन करते हैं। जिसका कि एक एक पत्ता हिल रहा हो, ऐसा वर्णन करते हैं। उसके हाथ तेजी से घूमते हैं तो उसके साथ वह थोड़ा सा बगल में झुकती, कमर के नीचे का हिस्सा उसका टेढ़ा हो जाता, और बड़े बड़े घड़ों में दही मत रही है। ऐसा छोटे लोटे में, छोटे पात्र में दही मत रही है, खूब प्रचुर मात्रा में दही होता है। तो विशाल आकार के घड़े में बड़ी भारी मथानी से किस तरह से, तब ये सारा शरीर का जो कंपन और झुकना, भुओं का थिरकना, ये सब होगा। तो मृदंग की तरह घड़े जो है बजते हैं जब वो मथती है। ये सब चित्र है। तो जो मयूरियां हैं बाहर, जो मयूर हैं, वो समझते हैं जैसे बादल गरज रहे हैं तो थिरकने लगते हैं, नाच करने लगते हैं। इस तरह के सुंदर चित्र हैं। और ग्वालिनी किस तरह से सुदबुद खोकर के गाना गा रही खेत में, उसको फसल की रखवाली करना है, तो रखवाली करना तो भूल गई है, गाने में मस्त हो गई है। लेकिन जो हरण और हरिणियां खेत चर रहे हैं, वे भी रुक जाते हैं उसका गीत सुनने के लिए, खेत चरना बंद कर देते हैं। इस तरह के भी चित्र हैं। सब्रीणाम यावद उपासितुम गता शुकै, ये माघ में इस तरह के चित्र आते हैं। शिशुपाल वध में मधुर चित्र हैं कि ग्वालिन जो है किस तरह से खेत की रखवाली कर रही है, तो वह किस तरह से परेशान हो गई है। एक तरफ से तोतों का झुंड हमला कर रहा है, एक तरफ से हिरणों का झुंड हमला कर रहा है। तो कभी तोतों को भगाती है, दूसरी तरफ तोते जब तक उड़ाती है तब तक दूसरी तरफ से चरने के लिए हिरण आ जाते हैं। तो कभी उधर दौड़ती है, कभी इधर दौड़ती है। तो कृष्ण जो है वो जा रहे हैं यात्रा में, वो सब खेत खलिहानों में ये चित्र देखते हैं, हंसते हैं। यह सब केदारिकाणाम अभित समाकुला साहा समालोक यतिस्म गोपिका 12वें सर्ग के 42वें श्लोक में माघ ने वर्णन किया है।
जनसमूह को माघ जिस तरह से चित्रित करते हैं, आम जनता किस तरह से आती है उनके महाकाव्य में, बहुत सारे चित्र हैं, एक के बाद एक सुंदर चित्र, सामान्य जनों के, गांव के लोगों के, निम्न मध्यम वर्ग के, निम्न वर्ग के लोगों के, उनकी चेष्टाओं के, बहुत बारीक चित्र माघ जो शिशुपाल वध महाकाव्य में, जो कि 8वीं शताब्दी में लिखा गया बहुत सुंदर महाकाव्य है। कृष्ण अपना पड़ाव डाल रहे हैं रेवतक पहाड़ पर, द्वारका से वो चले, रास्ते में उनको एक अपना रुकना है, ठहरना है, पड़ाव डालना है। तो जो दासियां रानियां सब आई थी, कोई घोड़ों पर आई है, कोई रथों पर, जो सेवक चले हैं साथ में उतार रहे हैं। तो लोग जो है, गांव के लोग इकट्ठे हो गए हैं कि राजा की रानियां आई हैं, वो कैसे उतर रही हैं रथ से, बड़ा आंखें फाड़कर कौतुक से देख रहे हैं। गांव के लोगों का स्वभाव होता है, बड़े लोगों की हरकतें वो देखते हैं, बहुत कौतुक से हंसते भी हैं, कैसा इनका जीवन है। तो बड़े सुंदर चित्र माघ ने, याना जन परिजनई रवतार्य माणा रागी नरापनयना कुल सौविदल्लाह प्रस्ताव गुंठन पटक क्षण लक्ष्यमाण वक्त्रश्रिय सभय कौतुक मीक्षते स्म। उनको लोग हटा भी रहे हैं, जो राज सेवक है, कि दूर हटो दूर हटो, क्या देख रहे हो। तो डर रहे हैं लेकिन देखना जरूर चाह रहे हैं, तो पीछे भी हटते जाते हैं और आंखें फाड़ के थोड़ा झुक करके देखते हैं किस तरह से रानियों को उतार रहे हैं। रानियां पर्दे में है, रथ में पर्दा है, उससे उतरती हैं, तो थोड़ा सा एक क्षण के लिए उनका चेहरा नजर आता है। प्रस्ताव गुंठन पटक क्षण लक्ष्यमाण, और गुंठन के पट से थोड़ी सी देर के लिए बाहर आई रानी, तो एक झलक उसके चेहरे की मिली, तो बहुत कौतुक से आंखें फाड़ के गांव के लोग देख रहे हैं और डर भी रहे हैं, क्योंकि राजा के लोग उनको छड़ियों से मार के पीछे हटा रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे चित्र माघ में हमको मिलते हैं। रथ जो है चला जा रहा है, गांव से गुजर रहा है, सड़क गांव की गली से रथ गुजर रहा है, और बच्चे, गांव के बच्चे गली में खेल रहे हैं, तेजी से रथ आ रहा है। तो रथ कुचलने को है किसी बच्चे को, उसकी माँ दौड़ते हुए आती है और तेजी से बच्चे को अपने उठा करके गोदी में झटक करके ले जाती है। ये जो चित्र है अद्भुत, क्या माघ की भाषा है। अवेक्षिता नायत वल्ग मगरे तुरंगी फिर यत्न निरुद्ध वाहे प्रक्रीडितान रेणुभिरेत्य तूर्णम निन्युर्जनन्य पृथुकान पथिभ्य। एक थोड़े से श्लोक में इतना बड़ा चित्र बांध देते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं, रथ तेजी से आ रहा है और सारथी लगाम बहुत तेजी से खींचता है, जैसे कार में बहुत जोर से ब्रेक कोई लगाएगा तो बहुत तेजी से बलगा लगाम उसकी खींचता है रथ को रोकने के लिए, और बहुत प्रयास से रोकता है कि कहीं कुचल न जाए बच्चा। माँ जो है खड़ी हुई देखती है कि बच्चा अब कुचल न जाए कहीं, तो बहुत तेजी से भागती हुई आती है और तूर्णम निन्यु पृथुकान पथिभ्य, अपने बच्चों को तेजी से उठा करके माएँ ले जाती है। जो चित्र है माँ की वत्सलता का अपने बेटों के लिए, उन्होंने तो खैर रोक ही लिया रथ को, नहीं कुचले जाएंगे बच्चे, लेकिन माओ को किस तरह से चिंता है कि घोड़े के पाँव के नीचे ना हमारे बच्चे आ जाएं, तेजी से भाग करके उठा करके दौड़ करके ले जाती है। बहुत ही करुण चित्र है, माघ में इस तरह के चित्र खूब मिलते हैं। कृष्ण जी का बुलावा आ गया कि लड़ाई हो रही है, शिशुपाल से लड़ाई होगी, सारे सैनिक तैयार होकर के और आ जाएं, सेना में लड़ाई के लिए निकल रहे हैं। तो लाम पर जिस तरह से फ्रंट पर जाता है सैनिक, और उसके परिवार में जो दृश्य होता है कि अब जा रहे हैं हमारे, बच्चा सोचता है कि पिताजी कहाँ जा रहे हैं, छोटा सा बच्चा है, उसका चित्र है। व्रजतः क्वतात व्रजसीति परिचय गतार्थमस्फुटम धैर्यमभिनदुदितम शिशुना जननी निर्भत्सन विवृद्ध मन्युना। 14वें सर्ग में एक चित्र है इस तरह के कि सैनिक जो है अब तैयारी करके जा रहे हैं सेना में युद्ध में भाग लेने के लिए। छोटा सा बच्चा है, 2-2.5 साल का, ठीक से बोल भी नहीं पाता। पिताजी जा रहे हैं कहीं तैयार होकर के, तो अपनी तोतली वाणी में पूछता है कि पिताजी कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ऐसा बार बार पूछने लगता है, अस्फुट तोतली वाणी में पूछता है। अब माँ तो खुद ही परेशान है कि अब चले जाएंगे, उसकी जो माँ है सोचती है हमारे पति चले जाएंगे युद्ध में, पता नहीं कब लौटेंगे, कैसी हालत में लौटेंगे, क्या होगा, वो तो खुद घबराई हुई है। तो रोकती है अपने बेटे को कि अब कुछ नहीं, तुम, उसका मुंह दबाने लगती है। तो धैर्यमभिनदुदितम शिशुना जननी निर्भत्सन विवृद्ध मन्युना। बच्चे को जैसे जैसे रोकती है उसकी माँ की चुप हो जा, तो उसको और गुस्सा आता है कि मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि कहाँ जा रहा है पिताजी, कहाँ जा रहा है पिताजी। तो जो बाप है, जो सैनिक है, जिसको युद्ध में जाना है, उसके धैर्य के बांध टूट जाते हैं। धैर्यम अभिनत उदितम शिशुना, छोटे से बच्चे का इस तरह से पूछना, माँ का उसको रोकना, और फिर बच्चे का और रिसाना, और गुस्से में आके उसका पूछना, ये उसके धैर्य के बांध सैनिक के तोड़ देता है। सैनिक का चित्र है। तो माघ इस तरह के जो आम लोगों के जीवन के चित्र हैं, उनको
अपनी कविता में अंकित करते हैं। समय नहीं है बहुत विस्तार से माघ को लेने का, उन पर अध्ययन किया है लोगों ने। वो ये भी बताए हैं कि किस तरह से राजा के सैनिकों ने कोई मधुमक्खी का छत्ता हिला दिया है और गांव के लोग भाग रहे हैं, जो उस पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तेजी से किस तरह से भाग रहे हैं, मक्खियां उन पर मंडरा रही है। गांव के लोग अपने अपने घड़े लेकर के खड़े हुए हैं और राजा का हाथी आ गया है। ये कृष्ण की सवारी निकल रही है। कृष्ण तो वैसे सम्राट नहीं है, उनके यहाँ तो गणतंत्र है, लेकिन सवारी तो उनकी वैसे ही निकलेगी। हाथी, घोड़े, पालकियां, रथ सब चलेंगे, गधे और ऊंट भी चलेंगे उनकी सवारी में, बड़ी सवारी है। तो राजा के हाथी ने उस नदी के सारे पानी को मथ दिया है और वो अपने आराम से नहा रहा है पानी में। लोग घबराए परेशान खड़े हैं किनारे पर कि ये जब जाए तो हम किसी तरह अपने पीने का पानी भरें, पानी थोड़ा नितरे। इस तरह के बहुत सारे सामान्य लोगों के चित्र माघ में हैं। श्री हर्ष नैषध महाकाव्य में दमयंती के विवाह का वर्णन करते हैं। विवाह में किस तरह की रसोई परसी जा रही है, किस तरह के हास परिहास हो रहे हैं, किस तरह से बारातियों को गाली दी जा रही है, सबका भी वो चित्रण करते हैं। जो कुंडिनपुर है उसके बाजारों का चित्रण करते हैं। उस बाजारों में किस तरह से सत्तू पिस रहा है, सत्तू की महक किस तरह से फैल रही है, लोग आकर्षित हो रहे हैं, नथुने उनके फड़क रहे हैं उसकी महक से। इस सब का चित्रण करते हैं। और भी कई महाकाव्य हैं। 27वीं प्रजा का वर्णन जिस तरह से कल्हड़ ने राजतरंगिणी में किया है, उसका तो कोई जोड़ नहीं है। 11वीं 12वीं शताब्दी में ऐतिहासिक महाकाव्य है। उसी तरह का महाकाव्य जैसे कि रामायण और महाभारत है, बहुत बड़ा विशालकाय महाकाव्य है। और पूरे कश्मीर का ईस्वी पूर्व की शताब्दियों से लगा करके और 11वीं शताब्दी तक के राजाओं का एक एक का कच्चा चिट्ठा, एक एक का प्रजावत्सलता भी उनकी, उनके अत्याचार भी। ऐसे ऐसे भी राजा हुए जो कि गर्भवती स्त्रियों का पेट चीर करके देख रहे हैं और ठठा करके हंस रहे हैं कि देख रहा हूँ बच्चा कैसे इसके पेट में है। भयंकर अत्याचार, अमानुषिक अत्याचार कर रहे हैं, मंदिरों को लुटवा रहे हैं। हमारे ही राजा, कई राजा हुए, कम नहीं हुए, ऐसे भी राजा। इतिहास तो ये है, कल्हड़ बताता है। तो ऐसे भी राजा हुए और ऐसे भी राजा हुए जो प्रजा का दुख देख करके और आत्महत्या करने को तैयार हुए। वो चिता बना करके और चिता में जलने को तैयार हो रहा है कि अब प्रजा अकाल में मर रही है, मैंने अपना सारा खजाना खोल दिया, सब कुछ अपना लुटा दिया और अब प्रजा का दुख नहीं देखा जाता। अकाल में मर रहे हैं लोग और मैं कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास जितना था वो तो सब मैंने। तुंजिन राजा, उसके बारे में ये तो इतिहास है, इतिहास बताते हैं कल्हड़। यथार्थ है, दोनों ही तरह का यथार्थ है। अत्याचारी राजा भी हुए, कंस एक ही नहीं हुआ, बहुत सारे हुए, एक के बाद एक होते गए 18वीं शताब्दी तक। मुसलमानों के आने के पहले तक भी खूब हुए और वैसे ही प्रजापालक राजा भी हुए। इतिहास को समझा जाना चाहिए, जो हमारे महाकवि बताते हैं उसको समझा जाना चाहिए, यथार्थ को समझा जाना चाहिए। अतीत का महिमा मंडन हमेशा सहायक नहीं होता है किसी भी जाति के, देश के उद्धार में। अतीत को सही सही आकलन सहायक हो सकता है, जो हमारे महाकवि करते हैं, जो कल्हड़ करते हैं, जो बिल्हड़ करते हैं। किस तरह से फिर वो अत्याचारी राजा को अपनी कविता में चुनौती भी देते हैं। चुनौती की कविता खूब संस्कृत में लिखी गई है, उसको भी पढ़ा जाना चाहिए। राजाओं को मुंह पर खरी खरी सुनाते हैं जिस तरह से हमारे कवि, उसको समझा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ बात लोक जीवन की कर रहे हैं, उसी पर थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। अनेक महाकाव्य हैं जिनमें कि लोक जीवन का चित्रण है। केवल महाकाव्यों की ही बात कर रहा हूँ, नाटकों पर बात कभी करूंगा। नाटकों में तो अलग तरह के दृश्य हैं, वो तो मंच पर दिखाना है, उसकी अलग छटाएं हैं। राजतरंगिणी के बाद एक जगड़ू शाह चरित है, 14वीं शताब्दी में लिखा गया महाकाव्य है सर्वानंद का। उसमें एक सेठ जगड़ू शाह हैं, उनका जीवन चरित है। बहुत महनीय व्यक्तित्व रहे होंगे, ऐतिहासिक व्यक्तित्व है। अब इतिहास जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें तो राजाओं का ही चित्र होता है। सेठ साहूकार जो काम कर गए अच्छे अच्छे, उसका तो इतिहास में, जो आधुनिक इतिहास है उसमें चित्रण होता नहीं। इसलिए आधुनिक इतिहास जो हमारा है उसमें 13वीं 14वीं शताब्दी में गुजरात में कोई जगड़ू शाह सेठ हुए थे, उनका तो नाम नहीं मिलेगा, लेकिन हुए थे क्योंकि इसका चरित्र इसने लिखा है सर्वानंद ने अपने महाकाव्य में। और इतने बड़े वो सेठ हो गए थे कि राजा उनसे घबराता था। उनका जीवन भी बड़ी ट्रेजेडी था। उनके एक बेटी थी जिसको बहुत चाहते थे, बहुत चाव से उन्होंने उसका विवाह किया अपनी बेटी का, और वो भरी जवानी में, यौवन में विधवा हो गई। जगड़ू सेठ बहुत दुखी हुए और उन्होंने कोशिश की कि इसका हम विवाह कर दें, सारे नियमों को तोड़ करके, समाज की परवाह न करके हम इस बेटी का जीवन सुधार लें, इसका दूसरा विवाह हम कर दें। लेकिन उनके समाज के लोग, उनके घर परिवार के ही बुजुर्ग लोग ऐसा पीछे पड़े कि नहीं नहीं,
ऐसा अंधेर मत करना, विधवा का विवाह मत कर देना। जगड़ू सेठ का मन टूट गया, तो उन्होंने फिर धर्म कार्य में मन लगा लिया। व्यापार उनका बहुत था, व्यापार में तो निपुण थे, उनके जहाज चलते थे समुद्र में। तो ये सर्वानंद बताते हैं कि समुद्र ने उनको वरदान दे दिया कि तुम तो ऐसे धर्मात्मा हो, तुम्हारा जहाज कभी डूबेगा ही नहीं। क्योंकि जो वणिक लोग समुद्र में व्यापार करते थे जहाजों से, उनके जहाज कई बार तूफान में डूब जाते थे। उसके भी वर्णन हमारे काव्य में खूब आए हैं। संस्कृत साहित्य में समुद्र यात्रा के व्यापारियों के जहाज चलने के खूब वर्णन मिलते हैं। लेकिन जगड़ू सेठ का जहाज कभी नहीं डूबा, तो उनके बारे में यह किंवदंती बन गई कि समुद्र ने उनको वरदान दे रखा है। उसी तरह से उनको कुछ सिद्धियां मिल गई हैं, ऐसा भी लोग कहने लग गए, क्योंकि उनकी संपत्ति बढ़ती गई, इतनी बढ़ती गई कि राजा के पास इतनी संपत्ति नहीं थी। लेकिन जगड़ू सेठ अपनी संपत्ति खूब लुटाते भी थे। उन्होंने किला जैसा बनवा लिया था, तो राजा को डाह होता था उनसे कि ये तो बहुत बड़े किले में एक तरह से रहने लग गया। तो राजा ने सोचा भी कि मैं इस पर हमला करके, कभी इस राजा के मन में आया, उस राजा का भी चित्रण इसमें है इस महाकाव्य में। लेकिन जगड़ू सेठ की ताकत के आगे उसको झुकना पड़ा, तो उसने समझौता कर लिया कि भाई ठीक है, आप रहो आराम से, आप पुण्यात्मा आदमी हो, दान धर्म करते रहो, आपकी संपदा बढ़ती जा रही है तो अच्छा है, आप हमारी प्रजा के लिए ही कुछ अच्छा कर रहे हो। लेकिन राज्य में अकाल पड़ा और दाने दाने को तरसने लगे लोग। तब जगड़ू सेठ ने अपना सारा खजाना खोल दिया और सब बांट दिया उन्होंने। उस सब का चित्रण इस महाकाव्य में है। इसका हृदय द्रावक चित्रण अकाल का, लोगों के भूखे मरने का, और जगड़ू सेठ किस तरह से वो श्रेष्ठी अपनी संपदा अंत में लुटा देते हैं और विरागी फिर हो जाते हैं, कुछ भी उनके पास भी नहीं बचता। इसी का चित्रण इस महाकाव्य में किया गया है। तो ये महाकाव्य है, और भी इस तरह के महाकाव्य कई हैं संस्कृत में। हमने नमूने के तौर पर ही थोड़ी सी चर्चा की है, आगे कभी इस चर्चा को बढ़ाएंगे। ये दूसरा पड़ाव संस्कृत में लोक जीवन का हुआ, इस पर चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूँ कि संस्कृत में आम आदमी, आम जनता, निम्न वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, उसका चित्रण उतना ही हुआ है मेरे हिसाब से जितना कि सामंतीय समाज का, धीरोदात्त नायकों का, क्षत्रियों का, बड़े बड़े लोगों का चित्रण हुआ है। यह प्रवाद खड़ा किया गया संस्कृत साहित्य के बारे में कि उसमें आम लोगों का चित्रण नहीं है, इसलिए हम इस पर कुछ चर्चा हमने की है और करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।